नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग थोड़ी देर के लिए रोकनी पड़ी है। क्रॉस वोटिंग को लेकर कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन से इसकी शिकायत की है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने अमित शाह को विधायकों के वोट दिखाने के बाद शिकायत की है और यह शिकायत इलेक्शन कमीशन तक पहुंच चुकी है। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमन, ये जो शिकायत है, इस पर कितनी देर में इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी? देखिए, एक बड़ी राहत की बात है कि इलेक्शन ऑफिसर एग्री हो गए हैं, सहमत हो गए हैं वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए। जो कांग्रेस के नेता लगातार ये दबाव बना रहे थे कि जो कांग्रेस के एमएलए ने अमित शाह को दिखाते हुए बीजेपी के नेताओं को दिखाते हुए वोट किया और इसी आधार पर उनका वोट इनवैलिड होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी ये नियम है कि वो जिस पार्टी का सदस्य होता है वो अपने इलेक्शन एजेंट को दिखाएगा कि उसने वोट कर दिया है, लेकिन उसने बीजेपी के नेताओं की तरफ इशारा किया, बीजेपी के नेताओं की तरफ दिखाया कि हाँ मैंने वोट किया है। और इसी आधार पर कांग्रेस के नेता लगातार मांग कर रहे हैं कि इनका वोट जो है, इन दोनों विधायकों का वोट इनवैलिड किया जाना चाहिए, क्योंकि कानूनन वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और बीजेपी के नेताओं को उन्होंने अपना वोट दिखाया। इलेक्शन ऑफिसर इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वो पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद जो उनका फैसला होगा उस फैसले के बाद ही काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने बिना वक्त गवाए अभी तक काउंटिंग शुरू नहीं हुई है। बिल्कुल, अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है और इलेक्शन कमीशन के आदेश के बाद, हरी झंडी मिलने के बाद ही काउंटिंग शुरू होगी। और कांग्रेस पार्टी के नेता इसी बात को लेकर दबाव बना रहे हैं कि जब तक ये साबित तय न हो जाए कि इन दोनों विधायकों ने बीजेपी नेताओं की तरफ इशारा करके बीजेपी नेताओं की तरफ देख के इन्होंने वोटिंग किया है और इसी आधार पर चुनाव आयोग फैसला ले, उसके बाद ही काउंटिंग शुरू होगी। रमन, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर संजीव त्रिवेदी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजीव, मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। जो शिकायत कांग्रेस की तरफ से गई है, इस वजह से काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। वहां पर क्या इस वक्त आप सीन देख रहे हैं? बहुत कांटे का मुकाबला है इस बार। जहां देखिए, यहां पर एक शांति छाई हुई है और हम उम्मीद कर रहे थे कि अभी तक जो प्रक्रिया है गिनती की वो खत्म हो जाएगी और नतीजे सामने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है और इंतजार किया जा रहा है कि दिल्ली से क्या संदेश आता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या संदेश आता है। और यहाँ बहुत ही अहम बात यह है कि वो व्यक्ति गया है कांग्रेस की तरफ से इलेक्शन कमीशन ने शिकायत लेकर के, जिनके साथ खुद ही ऐसा हो चुका है। रणदीप सुरजेवाला हरियाणा में जब चुनाव हो रहा था राज्यसभा का, उस वक्त उन्होंने अपना वोट जो है वो दिखा दिया था दूसरे को, जिन्हें दिखाना नहीं चाहिए था, और उनका वोट इनवैलिड हो गया था। अब वही किस्सा यहाँ पर है और कांग्रेस कह रही है कि ऐसे में, जबकि ये नियम है, स्थापित नियम है कि अगर आप अपने पोलिंग एजेंट को न दिखाकर किसी और को दिखा देते हैं तो वो कैंसिल हो जाता है वोट, तो आप कैंसिल करिए। और इस शिकायत को लेकर के गए हुए हैं कांग्रेस के नेता इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इंतजार यहाँ चल रहा है कि आखिर वहां से जब भी कोई डायरेक्शन आता है तो उसके बाद यहाँ काउंटिंग शुरू की जाएगी। बहुत ही कांटे का मुकाबला, एक एक वोट को लेकर के खूब लड़ाई चल रही है और ऐसे में देखना ये पड़ेगा कि इन दो वोट्स के बारे में क्या आता है। वैसे इलेक्शन कमीशन से कांग्रेस ने कहा है कि अगर मान ले कि इन दोनों कांग्रेसी विधायकों के वोट इनवैलिड हो जाते हैं तो फिर क्या संख्या के जो ये आंकड़े हैं, क्या वो अहमद पटेल के साथ जाते नजर आते हैं या फिर यहां पर उनकी हार हो सकती है? देखिए, अगर ये दोनों इनवैलिड हो जाते हैं तो फिर जो 45 की जरूरत है उससे घट करके वो 44 हो सकता है और उस स्थिति में फिर 44 है और उस स्थिति में फिर 44 जिसको आ जाएगा वो जीत जाएगा। अब इसमें देखना यह है कि किनको 44 आ जाता है और जहां तक सवाल है कांग्रेस का, उनका दावा यही है कि उनके पास 45 वोट है फिलहाल, 43 कांग्रेस के और 2 एलायंस के, जेडीयू और एनसीपी का। तो जाहिर है कि वो अहमद पटेल की जीत में परिणत हो सकता है। लेकिन अगर 45 है तो कांग्रेस क्यों डर रही है? आखिरकार वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बना रही है, तो क्या कहीं कोई संशय है? इस बात को लेकर की भी बहस है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है वो तो कहती है कि हमारा वोट जो है वो बीजेपी को गया है, लेकिन खुद जो जनता दल यूनाइटेड के एमएलए यहाँ पर हैं, छोटू भाई वासवा, वो खुद कहते हैं कि हमने तो भाई कांग्रेस को वोट दिया है, अहमद पटेल को वोट दिया है। अब ये तीसरी सीट का जो मसला फंस रहा है, पेच फंस रहा है, उस कारण से काउंटिंग जो है वो रुकी हुई है। लेकिन आपको हम ये भी बताएं कि कुछ सहयोगियों ने बताया कि
यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय है कमलम अहमदाबाद में, वहाँ सेलिब्रेशन शुरू हो चुका है, क्योंकि किसी भी स्थिति में उनकी 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी की तो निकल ही रही हैं। कांग्रेस की भले ही 1 सीट फंसी सी दिखाई पड़ रही है, जीत सकते भी हैं, नहीं भी जीत सकते हैं, स्थिति ये बनती जा रही है। संजय, सबकी नजरें अहमद पटेल को लेकर है कि क्या अहमद पटेल दोबारा 5वीं बार राज्यसभा के लिए जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। बीजेपी किस आधार पर कह रही है कि तीसरे जो उनके कैंडिडेट हैं अमित शाह और स्मृति ईरानी को छोड़कर बलवंत सिंह राजपूत, वो भी जीत रहे हैं। देखिए, उन्हें ये लगता है कि जो वोट एक्स्ट्रा दिए जाने की बात हुई है, एनसीपी के द्वारा 1 वोट और दूसरा वोट जेडीयू के द्वारा, यानी कि 2 वोट, ये 2 वोट यहाँ भारतीय जनता पार्टी बावजूद इसके कि कांग्रेस दावा कर रही है कि उन्हें मिला है, बावजूद इसके कि उन्होंने बकौल उन एमएलएज के ये दावा किया है कि हमने भाई कांग्रेस को दिया है, भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ये वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो उन 2 वोट्स के सहारे ये बात कहा जा रहा है कि जो जादुई आंकड़ा है वो कांग्रेस के उम्मीदवार अहमद पटेल नहीं पहुंच पाएंगे और उस स्थिति में सेकंड प्रेफरेंस वोट्स काउंट किया जाएगा। आप जानते हैं यहाँ पर जो 121 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, और अगर सेकंड प्रेफरेंस वोट्स की बात हो जाती है तो जाहिर है कि जो तीसरे उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको ज्यादा वोट मिल जाएंगे और इस कारण से उनकी जीत हो सकती है। अगर जादुई आंकड़ा कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं पहुंच पाते हैं तब ये स्थिति। तो क्या संजीव ये डर सता रहा है कांग्रेस को जिसकी वजह जादुई आंकड़ा तक भी नहीं पहुंच पाएंगे अहमद पटेल? देखिए, बहुत ही क्लोज और टाइट रेस है, लेकिन अभी तक आपसे कुछ देर पहले हमारी बात एक कांग्रेस के विधायक से हो रही थी, तो उनका तो ये कहना है कि देखिए हम ऑलरेडी होम हैं, हम थ्रू हो चुके हैं, हम जीत चुके हैं। लेकिन वहां जो 2 विधायकों ने गड़बड़ किया है, जो हमारे थे, रिबेल हो गए थे, वाघेला ग्रुप के साथ चले गए थे, हम उनके वोट को खारिज करवाएंगे, उसके बाद फिर हम काउंटिंग शुरू करवाएंगे, क्योंकि उनका वोट तकनीकी रूप से खारिज हो जाता है। वोट देने वक्त उन्होंने अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए वहां अमित शाह बैठे हुए थे, उनको अपना वोट दिखा दिया था, जबकि दिखाया जाना चाहिए था वहां शक्ति सिंह गोहिल बैठे हुए थे जो कि कांग्रेस के पोलिंग एजेंट थे, उनको दिखाया जाना चाहिए था। तो ऐसा क्यों हुआ? और अगर ऐसा हुआ है और पहले प्रेसिडेंट ऐसा है कि इस तरह से करने से पहले कैंसिल हुए हैं कांग्रेस के वोट, हरियाणा का उदाहरण दिया जा रहा है, तो फिर आज गुजरात में वो उदाहरण क्यों नहीं लागू हो सकता है? अब ये पूरा मामला दिल्ली चला गया है और यहाँ दिल्ली से संदेश का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल संजीव, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त रुक करेंगे रमन कुमार का। रमन, कितना वक्त अभी और लगेगा, क्योंकि पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन को देखनी होगी? देखिए, इलेक्शन ऑफिसर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नाम भी तय कर दिया गया है कि इन नेताओं के सामने इलेक्शन ऑफिसर पूरी वीडियो की रिकॉर्डिंग देखेंगे और उसका फैसला जब आएगा वो उस वक्त देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है, अल्टीमेटली भोला भाई गोहिल और राघव जी भाई पटेल, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के बाद पार्टी के एजेंट को दिखाने की बजाय उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं बलवंत सिंह राजपूत, उनको वो वोट दिखाया। कानून के मुताबिक रूल 39 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स के मुताबिक ये वोट खारिज होना चाहिए। वीडियो में ये बाकायदा रिकॉर्ड हुआ है, इलेक्शन ऑब्जर्वर वहां मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने जब कानून की अवहेलना हो रही है और वो उस कानून की अवहेलना में शामिल हैं, तो और क्या बचा है? ऐसे में हमने अनुरोध किया है चुनाव आयोग को कि वो निर्णय करें और इन दोनों की वोट खारिज की जाए। क्या चुनाव आयोग ने अभी कहा है? फिलहाल हरियाणा राज्यसभा चुनाव में रिजेक्ट हुआ था, तब भी यही वजह थी क्या? अगर आप हरियाणा राज्यसभा चुनाव की बात करें तो उसका उदाहरण भी हमने दिया, केवल इस अंदेशे पर कि सीएलपी की नेता ने उस वोट को कहीं देख ना लिया हो, उसी आधार पर उसे खारिज किया गया था। पर यहाँ स्पष्ट केस जो है वो यह है कि इन दोनों विधायकों ने वोट डालने के बाद बजाय पार्टी के इलेक्शन एजेंट के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को वोट दिखाया। किसी हालत में किसी कानून के तहत ये वोट मंजूर नहीं हो सकता, ये खारिज होना चाहिए। मैं मेरे सहयोगी आरपीएन सिंह जी से कहूंगा कि और जो बात हुई उसकी चर्चा वो आपसे करें। क्या चुनाव आयोग ने कहा है? आरपीएन जी, क्या कहा है चुनाव आयोग ने? क्या हमने अपनी बात बड़े जोरदारी से और कानून का सहारा लेते हुए उनके सामने पेश। उनका कहना था कि आरओ से हम बात करेंगे और आरओ का रिपोर्ट जो आएगा उसी को मान्य करेंगे।
पर क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो होता है, जो इलेक्शन कमीशन के हेड होते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होता है, तो जिम्मेदारी प्रजातंत्र में इलेक्शन कमीशन की होती है। हमने उनसे कहा है कि ये इलेक्शन रोका जाए, वो वीडियो को मंगवा कर उसको देखें, और अगर वो संतुष्ट होते हैं कि वो वोट उन्होंने अगर नहीं दिखाए हैं, तभी उनका वोट गिनना चाहिए। हमने जितनी बातें कहनी थी जोरदारी से रखी हैं, और हमने प्रजातंत्र की गुहार की है, और मुझे विश्वास लगता नहीं कि प्रजातंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी के जब प्रदेश अध्यक्ष स्वयं वहां उपस्थित होकर और प्रजातंत्र की धज्जियां उड़ रही हो, मैं देखना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन सचमुच में प्रजातंत्र को बचाने का कार्य करेगा कि नहीं करेगा। सर, लेकिन काउंटिंग शुरू हो गई है, क्या अब आप लोगों को यहाँ हम अपनी उम्मीद हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है। प्रजातांत्रिक जो प्रजातंत्र के जो मूल इंस्टीट्यूशन है वो इलेक्शन कमीशन है, उसके सामने हमने गुहार रखी है, सारे सबूत उनके सामने पेश किए हैं, लिखित में दे रखा है। हम इतना ही सोच सकते हैं और इतनी ही प्रार्थना कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस देश के प्रजातंत्र को बचाने का काम अवश्य करे। सर, शंकर सिंह वाघेला के वोट को लेकर तो आपने सुना रणदीप सिंह सुरजेवाला, आरपीएन सिंह, ये दोनों इलेक्शन कमीशन पहुंचे थे शिकायत लेकर, जिसमें इन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया है कि अमित शाह को कांग्रेस के 2 विधायकों ने वोट डालने के बाद दिखा दिया, जो कि नियम का उल्लंघन है। इस आधार पर कांग्रेस ये मांग कर रही है इलेक्शन कमीशन से कि इन दोनों कांग्रेसी विधायकों के वोट खारिज किए जाए। रमन कुमार हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, पहले यह माना जा रहा था कि 6:30 तक नतीजे आ जाएंगे, अब तो यह मामला फंस गया। पहले इलेक्शन कमीशन को वीडियो रिकॉर्डिंग देखनी होगी कि क्या उस पर करना है निर्णय, उसके बाद ही वोटों की गिनती शुरू होगी। देखिए, वोटों की गिनती शुरू हो गई है, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस बारे में इलेक्शन ऑफिसर अपना निर्णय देंगे कि जो 20 वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर कांग्रेस पार्टी 2 विधानसभा के सदस्य जो कि कांग्रेस पार्टी के थे, उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष को वोट करने के बाद दिखाया अपना, उस बात पर आपत्ति जताई जा रही है। उस पर फैसला 2 विधायकों के ऊपर फैसला इलेक्शन ऑफिसर पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद करेंगे। लेकिन अभी खबर आ रही है कि वहां पे काउंटिंग शुरू हो गई है, और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा इलेक्शन कमीशन में फरियाद देने के बाद अब इलेक्शन कमीशन को इस बारे में अपना अंतिम फैसला लेना पड़ेगा। क्योंकि रणदीप सुरजेवाला ने खुद अपना उदाहरण दिया कि जब आरके आनंद और राज्यसभा का चुनाव हो रहा था, उस वक्त उन्होंने किरण चौधरी को अपना वोट डालने के बाद दिखाया था, तो इस बिना पर उनका वोट रद्द कर दिया गया था, और इसी आधार पर अभी वोट रद्द किया जाना चाहिए। रमन, तो कितना वक्त लग जाएगा नतीजे आने में? देखिए, अमूमन 5 बजे वोटिंग काउंटिंग शुरू होने वाला था, और उम्मीद की जा रही थी कि 6:30 बजे तक पूरा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि 1 घंटे लेट से काउंटिंग शुरू हुई, इसीलिए उम्मीद की जा रही है कि 7 बजे के आसपास आपको जो नतीजा है 3 राज्यसभा चुनाव का, उसके बारे में आपको रुझान सामने आ जाएगा। चलिए रमन, आप हमारे साथ बने रहें। संजीव भी हमारे साथ बने हुए हैं। संजीव, अब तो स्थिति 2 ही हो सकती है, या तो कांग्रेसी विधायकों के वोट खारिज हो या फिर उनके वोट को काउंट किया जाए। ऐसे दोनों ही सूरत में किस तरह के नतीजे सामने आ सकते हैं संजीव? देखिए, ये जो फिलहाल स्थिति उभरी है, इसके पहले जो दावे थे उनकी बात हम कर लें अगर, तो स्थिति ज्यादा साफ नजर आती है। दावा ये किया गया था कि जो 44 का बैंगलोर ग्रुप है, वो 44 में से 43 वोट तो मिले ही मिले हैं। तो अगर 43 वोट मिले हैं और 2 वोट एक्स्ट्रा मिला है, एनसीपी का भी वोट मिला है कांग्रेस को और जेडीयू का भी मिला है कांग्रेस को, तो 45 तो यूं ही हो जाते हैं। तो फिर किस बात की चिंता है? आखिरकार वो जो 2 वोट खारिज होते हैं या नहीं होते हैं, क्या वो नतीजों पे असर डालेंगे? और कम से कम वो दावे जो किए गए थे आज कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिन में, उनकी बातों से तो स्पष्ट होता है कि उस दावे पर कम से कम इस एपिसोड का कोई असर नहीं होने जा रहा है। अभी फिलहाल काउंटिंग अगर हो रही है, शुरू हो चुकी है, आधे घंटे के भीतर संभवतः आपको नतीजे सामने आ जाएंगे, क्योंकि ये खुले पर्चा वाला वोट होता है और इसमें करीब करीब चीजें सब कुछ पहले से ही तय रहती हैं। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इन 2 वोटों को लेकर के थोड़ा डिले भले हो सकता है, लेकिन अगर वो दावे वो सही हैं तो जाहिर है कि फिर नतीजे भी उसी तरह से आएंगे। लेकिन अगर वो नहीं है तो जाहिर है कि वो 2 वोट जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि वो जेडीयू और एनसीपी के कांग्रेस को मिले हैं, वो नहीं मिले हैं। क्रॉस वोटिंग भी हुई है और इस कारण से कांग्रेस के उम्मीदवार को 4थे नंबर पर आना पड़ सकता है। लेकिन दावा तो पार्टी कुछ भी कर सकती है संजीव, हमारे पास नतीजे से पहले दावा कुछ भी कर सकती है पार्टी कि हमें एनसीपी का 1 वोट मिल गया, हमें जेडीयू का वोट मिल गया। लेकिन जब नतीजे सामने आएंगे तब सब कुछ स्थिति स्पष्ट और साफ होगी कि किससे किसका वोट मिला।
लेकिन जो आप बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं संजीव कि ये कांग्रेस के अंदर ये दरअसल दुविधा है कि एनसीपी का वोट, जेडीयू का वोट पार्टी बाहर आकर कह रही कि हमें मिल गया, लेकिन इन 2 वोटों को लेकर इतनी ज्यादा चिंतित क्यों है कि अगर 2 वोट से कोई फर्क नहीं भी पड़ रहा है, आपको अदर पार्टी का सपोर्ट मिल गया तो फिर आपको चिंता नहीं होनी चाहिए। संजीव बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर 45 वोट आपके पास पहले से है, ऑलरेडी है, तो फिर किस बात की चिंता है, और आप इन 2 वोटों के बारे में क्यों चिंतित हैं? और जहां तक सवाल उन 2 वोटों का है जिसकी बात हो रही है, जेडीयू और एनसीपी के वोट, तो वो किस बिना पे कहा जा रहा है, या हम उनसे अगर हम विश्वास कर रहे हैं कांग्रेसियों की बातों पर तो किस बिना पे कर रहे हैं? दरअसल वो ये है कि ये बकौल खुद उन एमएलएज है, उन एमएलएज ने ही कहा है। अब ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि जो हमने वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, लेकिन जो खुद जेडीयू के एमएलए हैं यहाँ पर, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने वोट कांग्रेस को दिया है। तो ये दोनों जो दावे हैं, और एनसीपी के जो विधायक थे उन्होंने खुद, मेरी आज उनसे सुबह बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए हम यूपीए के लोग हैं और ये भूलिए मत कि हम यूपीए कॉम्बिनेशन के हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बकौल इन्हीं विधायकों की जब ये बात कही जा रही है तो 45 का आंकड़ा है, और अगर 45 का आंकड़ा है तो फिर जीत हो चुकी है। फिर क्यों परेशानी है? अब क्यों परेशानी है, इसके लिए हमें बस आधे थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल संजीव और रमन, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। ये राज्यसभा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प हो गया है। 3 सीट गुजरात और पश्चिम बंगाल की 6 सीटों के लिए चुनाव हुए और नतीजे थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे। तब स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या बीजेपी के तीनों कैंडिडेट राज्यसभा पहुंच रहे हैं